टेराकोटा शाब्दिक रूप से किसी भी प्रकार की पकाई हुई मिट्टी, लेकिन सामान्य उपयोग में एक प्रकार की वस्तु जैसे बर्तन, आकृति या संरचनात्मक रूप जो काफी मोटे छिद्रपूर्ण मिट्टी से बनी होती है, जिसे जलाने पर फीके गेरू से लेकर लाल रंग तक का रंग हो जाता है और आमतौर पर इसे बिना चमकाए छोड़ दिया जाता है। अधिकांश टेराकोटा अपने सस्तता, बहुमुखी प्रतिभा और स्थायित्व के कारण उपयोगितावादी प्रकार का रहा है। बुनियादी सामग्रियों में सीमाएं अक्सर समय और दूरी से अलग किए गए सरल कार्यों के बीच एक सतही समानता का कारण बनती है। वहीं झारखंड के साहिबगंज जिले में विलुप्त हो रही लोक कलाओं को जिंदा रखने के लिए युवाओं की नई पौध तैयार की जा रही है। साहिबगंज में युवाओं को टेराकोटा की आकर्षण मूर्तियों बनाने के लिए परीक्षण दिया जा रहा है। देश दुनिया में टेराकोटा की मूर्तियों से पहचान बना चुके अमृत प्रकाश युवाओं और महिलाओं को इन दिनों मिट्टी गूंथ कर आजीविका की नया राह दिखा रहे हैं। प्राचीन युग में साहिबगंज की सकरी गली के इतिहास में भी टेराकोटा का वर्णन मिलता है। आपको बता दें कि सकरी गली में टेराकोटा का काफी महत्व रहा है, परंतु समय के साथ धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म होता गया है। लेकिन युवाओं के आगे आने से फिर से सकरी गली टेराकोटा के लिए पूर्व जन्म ले रहा है और आज के युवाओं में भी इसको लेकर सीखने का क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो टेराकोटा में निर्मित मूर्ति स्तंभ झारखंड और बिहार के कई महत्वपूर्ण भवनों में लगाया गया है, जैसे पटना के राजभवन, पटना के सर्किट हाउस, पाकुड़ के चौक पर, दिल्ली के बिहार भवन, साहिबगंज के गंगा किनारे, मुक्तेश्वर घाट, देवघर, बोकारो और कई अन्य जगह मूर्ति स्तंभ के तौर पर लगाया गया है। आइए टेराकोटा के बारे में जानते हैं और विशेष तौर पर इसकी क्या खूबियां हैं और इसका क्या इतिहास है और साहिबगंज से इसका क्या जुड़ाव है। हम प्रोफेसर रंजीत सिंह, सब मॉडल कॉलेज प्रभारी प्रिंसिपल, साथ ही अमृत प्रकाश जो हस्तशिल्प कला फाइन आर्ट के कलाकार हैं, उनसे ही टेराकोटा क्या है इसके बारे में जानते हैं। और टेराकोटा आदिम जाति से ही, पाश्चात्य काल से ही टेराकोटा को देखा गया है। जब आदि मानव गंगा किनारे टहल रहे थे, उस समय उसके पांव से जो मट्टी में दबाव पड़ा, वहां से ये क्रिएशन शुरू हुआ था और फिर मानव अपने जीवन यापन में मनोरंजन के तौर पे इसको यूज करने लगा। इसलिए जितने भी म्यूजियम है, बड़े म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, कोलकाता म्यूजियम, सभी में टेराकोटा का अवशेष प्राप्त होता है। साहिबगंज भी गंगा किनारे है और यहाँ गंगा की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की पहाड़ों से लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी से जो टेराकोटा बनता है, ये बड़ा अद्भुत है। ये जो आप देख रहे हैं, माँ गंगा का जो प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पे जो टेराकोटा का जो ब्यूटिफिकेशन, जो सौंदर्यीकरण किया गया है, ये भी टेराकोटा से बना है, गंगा की मिट्टी से बना है ये। और इसमें जो भागीरथी आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में, और माँ गंगा को कैसे धरती पे अवतारित हुई है, उसकी भी एक स्टोरी दिखाई गई है। राजकीय पशु है हाथी, एलिफेंट, उसको भी दिखाया गया है जो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे छोटी छोटी कहानियों को मिला करके ये एक ब्यूटिफिकेशन किया गया है जो माँ गंगा के चरणों में स्पर्श। देखिए, साहिबगंज के यहाँ पे जलीय जीवों में राष्ट्रीय हमारा जो जलीय जीव है वह डॉल्फिन है और यहाँ बहुत आयत मात्रा में अभी डॉल्फिन पाए जाते हैं और इसका शिकार भी होते हैं। तो उसको देखते हुए कि इसके जैसे कि हम जानते हैं माँ गंगा का जो सवारी है वह मगरमच्छ है, लेकिन यहाँ पे डॉल्फिन हम लोग का एक इंडिकेटर है कि हमारे जलीय जीव को किस तरह से बचाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को किस तरह से बचाया जाए। और उसके लिए यह नमामि गंगे के तहत एक परियोजना के तहत यहाँ पे डॉल्फिन का एक कंसेप्ट दिया गया है ताकि यहाँ के लोग इसका शिकार ना करें। इसका अवैध रूप से जिस तरह से यहाँ इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इनके तेलों का बहुत ज़्यादा औषधीय रूप में इसका प्रयोग होता है, जिसके कारण यहाँ पे शिकार किए जाते हैं और जाल में फंस जाती है, जैसे कि छोटी मछलियाँ इसके
इसके लिए भोजन होता है, उसके लिए नेट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम लोग समय-समय पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, ताकि ये हमारा डॉल्फिन जो कहा जाता है गंगा की गाय होती है और जहाँ शांत और स्वच्छ जल रहेगा वहीं पे वो डॉल्फिन वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पे ब्रीडिंग भी होता है डॉल्फिन का। हम लोगों का एक जो जिला गंगा समिति बनी है उसका मैं एक सदस्य के रूप में यहाँ पे बराबर डॉल्फिन को लेके अवेयरनेस, जलीय जीव को लेकर के बायोडायवर्सिटी किस तरह से सस्टेन करें। और तीसरा चीज़ है कि यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि माइनिंग है, यहाँ से ऊपर से जब ओवरबर्डन होता है बारिश में, तो उसका जो प्रवाह होता है वो गंगा में आता है, तो उसका कंटेमिनेशन को रोकने के लिए भी हम लोग बराबर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, ताकि गंगा केवल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभ्यता का जननी नहीं है, बल्कि जीविकोपार्जन का भी एक साधन है। और उसको लेकर के यहाँ पे विभिन्न तरह के टावर वॉच बनाए गए हैं, ताकि यहाँ के एक जियो टूरिज़्म को जो भी एक बढ़ावा दिया जाए। तो उसको लेकर के भी एक हम लोगों ने समय-समय पर गंगा निर्मल रहे और अविरल रहे, उसके लिए एक प्रयास है कि डॉल्फिन जो गंगा में कहीं पर भी अगर है, तो वह कहा जाता है कि वह स्वच्छ पानी है और शुद्ध पानी है। और उसका जो बीओडी होता है, हम जानते हैं कि उसको वो इंडिकेटर है कि बीओडी वहाँ पे अच्छा बीओडी का आता है, ताकि वहाँ पे जलीय जीव सर्वाइव कर सकता है। सुरक्षा यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है, या सरकार की तरफ से लग रहा है जैसे ये बना तो बहुत खूबसूरत है, पर लग रहा है ये उदासीनता का शिकार है। क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब इसका निर्माण हो रहा था तो हम लोगों ने जब गंगा समिति की बैठक उसमें भी ये बात आई थी कि इसके पहले कि जो भी चीज़ बने उसका सुरक्षा हो। और यहाँ पे जानते हैं कि गंगा किनारे बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट्स भी आते हैं और उसको लेकर के कि इतने अच्छा धरोहर हमारा है, एक हेरिटेज हमारा है और उसको हेरिटेज को कहीं न कहीं लोग इसको गलत तरीके से उसको, तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो पुलिस पदाधिकारी है उनको दिया गया था कि कम से कम 2 सुरक्षाकर्मी को लगाया जाए, क्योंकि डर के बिना भय नहीं होता है। और उसी के कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घटनाएँ भी होती है गंगा किनारे, जो डॉल्फिन को अगर कहा जाए तो उसको गंगा प्रहरी हमारे यहाँ गंगा मित्र है। तो उसको लेकर के भी हम लोगों पे और ये अभी मैंने सामने ही देखा कि बहुत सारी ऐसी हैं, तो जिस नेक्स्ट जो बैठक होगी इसको ज़रूर मैं रखूँगा और प्रयास करूँगा कम से कम 2 होमगार्ड यहाँ पे डिप्टेशन होना चाहिए। इसकी लागत करीब-करीब 23 लाख के करीब, 28 लाख के करीब पड़ी है हुँ, इसे बनाने में। हुँ, और यदि हम बात करें तो ना सुरक्षा है, हुँ, हुँ, ना इसकी साफ-सफाई है, हुँ, हुँ, ना इसे कोई देखने वाला है। हुँ, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये एक खूबसूरत स्थल जो इसको लोग दूर-दूर से देखने आएँगे, हुँ, इस हुँ। इसकी इस व्यर्थ नहीं जा रहा है। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती है, कहा जाए कि कहीं न स्वच्छ कहीं वो पैसा तो सुरक्षा, डॉल्फिन का हाँ, ही है। सुरक्षा और स्वच्छता दोनों को लेकर के सुरक्षा है, जबकि और स्वच्छता की सुरक्षा होगा तभी ये हम दूर दिनों तक देख पाएँगे। बाहर से लोग आते हैं, बहुत देर दोनों से लोग आते हैं, जब से ये बना है लोगों का एक हुजूम सा आता रहता है। और ख़ास करके जो भी गंगा को लेकर के हम जानते हैं कि जब जन्म होता है बच्चे का और जब मृत्यु होता है तो गंगा किनारे ही आते हैं। तो बराबर यहाँ पे गंगा के जो स्नान करने वाले लोग आते हैं या गंगा से जो रिलेटेड लोग आते हैं, तो यहाँ ज़रूर एक बार दर्शन करता है। इस दर्शनीय स्थल को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, किस तरह से ये जिला प्रशासन को भी और राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार को भी इसकी सूचना समझना चाहिए। और ख़ास करके नमामि गंगे परियोजना के तहत जो भी लोग हैं, और मैं इसमें खुद माननीय उपायुक्त महोदय से इसकी लिए बात करूँगा। टेराकोटा को लेके सकरी वो स्थान है जहाँ कला के तौर पे, फाइन आर्ट के तौर पे जाना जाता है, इतिहास भी है उसका। आप भी वहीं से आते हैं, तो क्या लगता है कि कितना लोगों के समझ में है ये बातें? ये समझाने के लिए ही ये कला भूमि का नींव रखा गया वहाँ पे। जी, क्योंकि कला का जो मामला है और संस्कृति की जो मामला है, अपने झारखंड में कला जो है माइनस में है, ज़ीरो में भी नहीं, बिल्कुल माइनस में है। कला संस्कृति के मामले में किसी का ध्यान इस ओर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्रयास है हमारे समाज के लोगों का, सर का, सभी का। ये कला भूमि का नींव रखा गया वहाँ पे, जहाँ पे कल्चर की बात होगी, संस्कृति की बात होगी। विशेष फोकस वहाँ पे टेराकोटा पे होगा। गंगा नगरी है ये, गंगा पे बातचीत होगी और यहाँ की चीज़ों को, यहाँ की मिट्टी को उठा के हम दुनिया में कैसे फैला सकते हैं। जी। टेराकोटा से रिलेटेड कहाँ-कहाँ चीज़ें लगी? सर टेराकोटा से बनी हुई अभी हाल में पटना के सर्किट हाउस में एक बड़ा म्यूरल लगाया गया, जो लगभग
85 फीट की वो टेराकोटा म्यूरल, ये शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेराकोटा म्यूरल होगा। दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री आवास जो है, वहाँ पे बिहार द्वार बनाया गया है, वो भी टेराकोटा का है। वो 2009 में बनाया गया, आज से 15 साल पहले। उसके बाद देवघर एयरपोर्ट जो है, वहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ लगाई गई हैं। बिहार में विभिन्न जगहों पे टेराकोटा लगाई है, पूर्वी चंपारण में लगाई है, जहाँ पे झारखंड में कहीं लगा है? झारखंड में साहिबगंज जो जगह है, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये गंगा किनारे, ये एक है। राजमहल के सिंधी दलान जहाँ पे है, वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया गया है। पाकुड़ है, पाकुड़ में एक बिरसा चौक बनाया गया है, वो भी टेराकोटा से बनाया गया है। अभी ये देवघर, गोड्डा, दुमका, अभी बोकारो में भी एक बड़ा काम चल रहा है, जो शहीद स्मारक है, वहाँ भी माँ गंगा की मूर्ति लगाई जाएगी। तो झारखंड में भी अब जो यहाँ की जो गंगा की जो मिट्टी है, टेराकोटा, ये अब इस राज्य में भी फैलना शुरू हुआ। आने वाले समय में एक बड़े इतिहास के रूप में निकल कर सामने आएगा। क्या लगता है लोग पसंद करते हैं? हाँ, शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब बनकर सामने आता है, लोग इसको खूब एंजॉय करते हैं। खरीदना चाहें इन सारी चीजों को तो आप कैसे कॉन्टेक्ट? बिल्कुल, बहुत आसान है, वो संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारा स्टूडियो कला भूमि है साहेबगंज सकरी गली में, और वहाँ पे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं। सिर्फ कला एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए है, सभी कलाकार हैं इंसान। तो वहाँ कुछ महिलाएं हैं जो घर में रोटी बेलने का काम करती थी, आजकल वो टेराकोटा बेलती है। तो टेराकोटा में काम कर रही है और बहुत मजा लेती है वो लोग। सरकार की ओर से कोई उपलब्धि, कोई प्रोत्साहन या कुछ ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। उम्मीद रखते हैं? लेकिन हमारे जिला प्रशासन, जो उपायुक्त महोदय थे, उनका सहयोग रहा था, जो अभी वहाँ से चले गए। और बाकी सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। इसको संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम क्या बात करेंगे, 500 साल बाद क्या चीजें रहेगी हमारे पास। ये प्लास्टिक युग चल रहा है, प्लास्टिक की बोतल दिखाएंगे तो हमारी संस्कृति का क्या होगा। तो हम संस्कृति की बात इसलिए कर रहे हैं, ये टेराकोटा हजारों साल तक जीवित रहेगी। हड़प्पा देखिए, मोहनजोदड़ो देखिए, पोटामिया देखिए, बगल में विक्रमशिला है, और साहेबगंज में तेलियागढ़ी है, जामा मस्जिद है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे ईंट से बना है। ईंट को संस्कृत में स्टिका बोलते हैं, उसका सूत्र भी होता है इच्छा को पूर्ण करना। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियों से ये जिला जो है बना है। ये संरक्षण यदि टेराकोटा को मिलता है, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की कला को, तो आने वाले समय में एक इतिहास को पढ़ा जाएगा।